बढ़ते हैं आगे, बहराइच की जानकारी आपको देते हैं, जहां पर हिंसा, आगजनी और रामगोपाल हत्याकांड के बाद आरोपियों के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बहराइच में जहां हिंसा हुई, वहां पर 23 घरों पर अवैध अतिक्रमण के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। मुस्लिम परिवारों के 19 और हिंदू समुदाय के 4 मकानों के ऊपर ये नोटिस चिपकाए गए हैं। नोटिस में अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि अगर ये निर्माण नियम के अनुसार हैं तो इसके कागजात जिलाधिकारी कार्यालय में 3 दिन के अंदर पेश कर दिए जाएं, नहीं तो निर्माण को अवैध मानकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, मतलब बुलडोजर चलाया जाएगा। एक और अपडेट आपको दे देते हैं। बहराइच में हिंसा के बाद रामगोपाल हत्याकांड के आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन भी देखा जाना है, जिसके लिए नोटिस चस्पा किए गए हैं। और अगर 3 दिन के अंदर कागजात पेश नहीं किए जाते हैं जिलाधिकारी के समक्ष, तो फिर बुलडोजर चलेगा। इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि बहराइच केस को लेकर सियासत जबरदस्त है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूपी सरकार को कानून व्यवस्था से चलना चाहिए, बंदूक व्यवस्था से नहीं, जिस पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कानून का राज स्थापित है। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। योगी जी के राज्य में कानून का राज स्थापित है। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता कानून की राज चाहती है, विकास चाहती है और योगी जी के राज में हो रहा है। बहराइच कांड को लेकर सरकार का एक्शन और राजनीति दोनों जारी है, लेकिन इन सबके बीच में मामले में बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। देखिए, बाबा बागेश्वर ने बहराइच में हिंसा, आगजनी और रामगोपाल के मर्डर पर कहा है कि मौजूदा वक्त में दंगा बहुत आसान हो गया है। हिंदुओं का टारगेट उनको किया जाता है, जिससे वो भयभीत हो जाएं और हिंदुत्व की बात करना छोड़ दें। आजकल दंगा सरल हो गए, गंगा कठिन हो गई, चाहे वो बहराइच हो, मणिपुर हो, नूह हो, मेवात हो, बड़ी कठिन स्थिति हो। मान में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो बड़ी सोचनीय है। चाहे वो जितनी भी घटनाएं, चाहे वो अभी बहराइच वाली घटना हो, बहुत कठिन स्थिति है। हिंदू बट रहा, एक एक करके निपट रहा। इसलिए हिंदुओं को बांटने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो जमीनों पर, सड़कों पर लोगों के दिलों में पहुंचना पड़ेगा।